तो नयगम नय संकल्प को करता है, संग्रह नय अनुकूल सामग्री जुटाता है, व्यवहार नय परिवर्तन करता है। तो संग्रह नय में एक बात कही थी, संग्रह नय के बाद व्यवहार नय के लिए क्या कही थी? जो संग्रह नय के द्वारा गृहीत अर्थ है उसी के अनुकूल क्रम से व्यवहार होता है, विधि है। क्या ये व्यवहार नय हमारा बिगड़ा हुआ है? क्या जो विधि है ना अनुपूर्वी क्रम, हम अनुपूर्वी क्रम नहीं जोड़ना चाहते, तुरंत उसमें कुछ ना कुछ अपनी डाल देंगे, क्रम बिगड़ जाएगा, ना तुम्हारी बात रहेगी ना हमारी कुछ में होगा ही। अनुपूर्वी क्रम का मतलब किसी भी चीज का संदर्भ मिलाना। इसके बाद ये बात है, इसके बाद ये बात है, इसके बाद ये बात है, इसके बाद। तो विधि ये एक परिभाषा याद रखना हमेशा, 244 नंबर के पैराग्राफ में है। विधि क्या है? जो संग्रह नय के द्वारा गृहीत अर्थ है उसी के आनुपूर्वी क्रम से व्यवहार होता है, विधि है। तो उन्होंने दो दृष्टांतों के द्वारा उसको समझाया, शत, द्रव और गुण। तो संग्रह नय का विषय द्रव्य है, वह जीव और अजीव विशेष के लिए बिना व्यवहार कराने में असमर्थ है। यदि आप संग्रह नहीं करोगे तो भेद किस में करोगे? इसलिए जीव द्रव्य है और अजीव द्रव्य है, इस प्रकार की व्यवहार का आश्रय लिया जाता है। अब जीव द्रव्य और अजीव द्रव्य भी है, तो जब तक संग्रह नय के विषय रहते हैं तब तक क्या हो जाता है? उनमें व्यवहार कराने में असमर्थ होते हैं। संग्रह नय के विषय रहेंगे तो व्यवहार नहीं हो सकता है, तो उनको व्यवहार कराने के लिए जीव द्रव्य के देव नारकी आदि रूप उनके भेद किए जाते हैं। अजीव द्रव्य के घट घटादि जो है आश्रय लिया जाता है। इसी प्रकार इस नय की प्रवृत्ति वहीं तक होती है जब तक वस्तु में फिर कोई विभाग करना संभव नहीं, वहां जाकर के एंड होता है। क्या ऐसा नहीं किसी बात का अंत नहीं है? जब व्यवहार नय अंत करता है तो शुरुआत यदि व्यवस्थित हो, पहले द्रव्य लो फिर गुण लो तो पर्याय, या तो हम पर्याय की चर्चा करते हैं या द्रव्य की चर्चा करते हैं, और उसको एक पूरा नहीं हो तो दूसरा डाल देते, तो बिगड़ जाता है। हम अपनी बात कहे जाए, तुम्हारी सुनो ही नहीं तो निर्णय हुआ है? और दूसरे जो आप कहना चाहते हो हम कहते हो तो निर्णय हो जाए है? नहीं नहीं, जो आप कहना चाहते हैं हमारी बात को काटने के लिए या हमारी बात की पुष्टि के लिए, सामने वाले को जब मौका ही नहीं देंगे तो उसके अंदर की बात क्या निकली? वो क्या चाहे? फिर आप जो बोले जा रहे फिर दूसरे ने कुछ बोल दिया तो आप अपना बोलना तो भूल गए, सब उसकी बात को पकड़ लिया, निर्णय हो जाए है? फिर झगड़ा। तो अपन ने जो बोला सब भूल गए, तो दूसरे ने एक पॉइंट बोल दिया ना, वो खतरनाक हो जाए। महाभारत हो गई थी, एक बहुत सारी महाभारत हो गई थी। तो नए जो है कहां तक चलेगा व्यवहार? बोले इसका कोई अंत ही नहीं है। अरे अंत जिस दिन चाहो तो अंत हो जाए। व्यवहार नए क्या कह रहा है? यदि नए विवक्षा को हमने समझा है तो हम तो कर सकते हैं, हम समझने नहीं चाहते।
निश्चय को तैयार करो तो व्यवहार कहता मुझे कोई मतलब नहीं निश्चय से, निश्चय को तैयार करो व्यवहार मुझे कोई मतलब नहीं। हमारा जब मतलब नहीं तो अपने अपने घर में खुश हो, हमें क्या लेना देना, केवले की दलाली में खा लेगा। सब अपने अपने घर में खुश हो तो झगड़ा किस बात का। तो जो व्यवहार नहीं करता है भेद रूपना के बगैर, आप जब तक उसका द एंड, यदि अपन जो है कल्पना करते हैं कि इस चीज का एंड कहाँ होगा, उद्गल का एंड कहाँ होगा, परमाणु में एंड होगा। जीव द्रव्य की अंतिम अवस्था क्या है, एक ज्ञायक भाव। अब उसके पहले बहुत सारी चीजें हैं, उन्हें हटाना पड़ेगा कि नहीं हटाना। क्या आप नहीं समझ में, यही कर लो भाई है? तो कल अपन ने ऋजु सूत्र न्याय तक पढ़ा था, पर ऋजु सूत्र न्याय की एक और विशेषता जो बताई, यह न्याय पहले हुए और पश्चात होने वाले तीनों कालों के विषयों को ग्रहण ना करके वर्तमान काल के विषयभूत पदार्थों को ग्रहण करता है। तो कल भैया सुशांत भैया गए थे हमारे साथ, तो एवं भूत न्याय और ऋजु सूत्र न्याय में क्या अंतर है, वैसे तो आगे बताएंगे। पर अपन को पढ़ना है अब क्या, 102 पेज पर शब्द न्याय सुलभ श्री पढ़ेंगे। हाँ पढ़ो। छियालीस 245 नंबर की तो अपन ने कल ऋजु सूत्र पढ़ लिया था ना। वो बात है ना, तीन अतीत की तीन काल, भविष्य के तीन काल, तो वो दोनों को ग्रहण नहीं करेगा, अतीत और भविष्य को, केवल वर्तमान का जो वर्तमान काल उसको ग्रहण करेगा। लिंग संख्या और साधन आदि के विचार की निवृत्ति करने वाला शब्द लिंग में विचार यथा पुष्य तारका और नक्षत्र, ये भिन्न भिन्न लिंग के शब्द हैं। इनका मिलाकर पुल्लिंग स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, इनका मिलाकर देखो व्याकरण के लिंग अलग चलते हैं और करणानियों के लिंग अलग चलते हैं। व्याकरण के लिंग में पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग, व्याकरण में पहले पुल्लिंग आता है, फिर स्त्रीलिंग आता है, फिर नपुंसकलिंग, और सिद्धांत के लिंग में आदमी बीच में पिसता है। इनका मिलाकर प्रयोग करना लिंग में विचार, संख्या में विचार ये था जलमाप वर्षा ऋतु आम्र वनम वर्ण नगरम वारनाहा हाँ वरना वरना सॉरी वरना वरना नहीं देखो वरना तो वरना नहीं जो है ना वाराणसी को वरना 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 नगर के नाम से वारना बहुवचन होगा, नगरम एक वचन कर, एक वचनांत और बहुवचनांत सब। हाँ जलम एक वचनांत है, आप बहुवचनांत हो गया। अब ऐसे करके सब गड़बड़ कर देते हैं। आम्रा बहुवचनांत होगा, वनम एक वचनांत हो गया जी। हाँ तो ये क्या हो गया, शब्द व्यभिचार हो गया। इनका विशेषण विशेष रूप से प्रयोग करना
संख्या विचार है, हाँ, साधन विचार है, सेना पर्वत मध्य विशेषण और विशेष रूप से प्रयोग करना संख्या ठीक है ठीक। संख्या विचार है। माने एक वचनांत बहुवचनांत जो संख्या है उसका विशेषण एक वचन है, विशेष बहुवचन बना दिया, विशेष बहुवचन है या एक वचन बना दिया, तो ये जो है संख्या विचार हो गया। और साधन विचार यथा पढ़ो। यथा सेना पर्वत मध्यवस्थी, हाँ सेना पर्वत मध्य, हाँ यहाँ अधिकरण कारक के अर्थ में सप्तमी विभक्ति में होकर द्वितीय विभक्ति है, इसलिए यह साधन विचार है। हाँ, हमें पूरी अंग्रेजी में एक शब्द याद रह गया। देखो क्या, ऑन द टेबल, इन द टेबल। गुरुजी ने बताया कि इन द टेबल कभी शब्द नहीं बनता, ऑन द टेबल। टेबल के ऊपर वस्तु रखी जाती, टेबल के अंदर नहीं रखी जाती। इतना याद रह गया अंग्रेजी में। बेटा वो इतने याद कर ले तो पास। कौन सी वस्तु ऊपर रखी जाती, नीचे रखी जाती है, इतने ज्ञान हो गया तो कल्याण हो गया। कल नहीं कोड़ी की तनख्वाह बढ़ाया जाओ। चलो पुरुष पुरुष विचार यथा एहि मन्ये रथेन यस्यासि यास्यसि न हि यास्यसि यास्यस्ते पिता। एहि मन्ये रथेन यास्यसि न हि यास्यसि यास्यस्ते पिता। आओ तुम समझते हो कि मैं रथ से जाऊंगा? नहीं जाऊंगा, तुम्हारे पिता गए। यहाँ मन्यस्य के स्थान में मन्य और यास्यामि के स्थान में यास्यसि क्रिया का प्रयोग किया है, इसलिए ये पुरुष विचार। हाँ, पुरुष विचार का मतलब जो है उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष है। हाँ, तो वो जो है पुरुष विचार हो गया। एक लिंग में विचार हो गया, दूसरा पुरुष में विचार हो गया। जहां देखो वही ये सब फैला हुआ है, भाषा का संकरता फैल गई है। काल विचार था विश्व दृश्वास्य पुत्रो जनता। विश्व को, इसका विश्व का विश्व दृश्वा पुत्र होगा, इसका विश्व दृश्वा पुत्र होगा। यहाँ विश्व दृश्वा कर्ता रखकर जनिता क्रिया का प्रयोग किया है, इसलिए काल विचार। हाँ, जिसने विश्व को देख लिया फिर वो पुत्र उत्पन्न हुआ कि विश्व को देखने वाला पुत्र उत्पन्न हुआ। पर ये काल विचार क्या है, पहले उसने विश्व को देख लिया, ऐसा पुत्र उसने जना है, तो काल विचार हो गया। अथवा भावी कृत्यवासी होने वाला कार्य हो गया, या होने वाले कार्य को हो गया बताया गया है, इसलिए काल का विचार। उपग्रह के विचार ये था संतिष्ठते प्रतिष्ठते विरमति उपरमति। यहाँ सम और प्र उपसर्ग के कारण स्था धातु का अपने पर प्रयोग तथा वि और उप उपसर्ग के कारण रम धातु का परस्मै पद में प्रयोग किया गया। कैसे सब जो उपग्रह विचार बता रहे हैं, उपग्रह किसे कहते हैं? उपसर्ग को। क्या उपग्रह क्या है? उपसर्ग। तो सम उपसर्ग है, प्र उपसर्ग है, वि उपसर्ग है, उप उपसर्ग है ना? लिखा है ना भैया उसमें? क्या लिखा है? उपग्रह उपसर्ग तो नहीं, उपग्रह का अर्थ लिखा है उसमें। उपग्रह का अर्थ नीचे सबसे नीचे लाइन में 102 पेज पर सबसे नीची लाइन में उपग्रह विचार यथा क्या लिखा है? उपग्रह का अर्थ हमने उससे लिखा है, पेंसिल से उसमें नहीं लिखा, तो उसमें सुधार लो, लिख लो। मतलब उपग्रह का मतलब उपसर्ग, क्योंकि ये हमारी किताब पुरानी है, वो तो हमने बहुत पहले करके रख दी थी, उसमें बहुत सारे सुधार हुए इस किताब से।
हाँ, जो शब्द के पहले उपग्रह का अर्थ है उपसर्ग। जो शब्द के पहले लगता है। हाँ, उपसर्ग हमेशा आगे लगता है और प्रत्यय पीछे लगता है। हाँ, परस्पर में उपग्रह करके उपग्रह। वहाँ तो पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है। हाँ, तो उन्हें एक एक शब्द के अलग अलग अर्थों में अलग अलग चलते ना। वहाँ उपसर्ग बोले तो अब कु शब्द है, कुखोटे अर्थ में भी आता है, विशद अर्थ में भी आता है। निर्मल जी सेठी ने अपने जीवन में अथक प्रयत्न पुण्य सागर जी बात आपका है। पुण्य सागर जी महाराज की बात आपका है। जोड़ने का पुण्य प्रयत्न सागर करके जो है पुण्य सागर जी बोल रहे हैं उसके बाद आपको। अच्छा, अपने पुण्य सागर कराया है। इन शासन की प्रभावना को उन्होंने दिलदुनी रात चौगुनी बढ़ाया, जहाँ उपग्रह विचार है। इसका वाला कौन सा है इसका? ठहर इत्था धातु तिष्ठ से इत्था बना दिया ना, इत्था को आदेश करके। जो हमारे यहाँ अत्र अवतर अवतर तिष्ठ तिष्ठ ठा ठा, तिष्ठ और ठा में क्या अंतर है? तिष्ठ धातु, तिष्ठ में मतलब ठहरो, और ठा माने है रुक करके भी बैठो, ठाने उपस्थित उपविश्य बैठने रखी है। ठा ठा विस्ती आता है, पर विस्ती का इससे कुछ ठा का क्या संबंध है? तुम लोग बताओ भाई, व्याकरण वाले थोड़ी पढ़े है। अपन जो है पूजन में आवाहन स्थापन करते ना, तिष्ठ तिष्ठ ठा ठा, ठा कौन सा पल्ला? रुकना ठहरना तो एक ही बात। चलो ढूंढ के बता देना भाई, अब कुछ आप ओम नमो। छठ हो दो बार आता है। नहीं बेटा, दो ही बार आता है। तिष्ठ तिष्ठ ठा ठा, दो ही बार आता है। ऐसा भी स्टाफ रुके, अब आप रुके रहे, जाए नहीं। अगला जो छठ है, स्टाफ रुके, इतना बोलने पर रुके वापस तुरंत बढ़ जाए, तो तिष्ठा तिष्ठा छठ मतलब बाद में उसमें क्या रुके, लेकिन अब आप रुके रहे, उसका वो तो नहीं आशा आपको अगर यही रुकना है बाद में। तिष्ठ में आई गया कि अत्र अत्र अपन प्रणाम करते तो अत्र अत्र आओ, तिष्ठ तिष्ठ यहाँ तिष्ठ, वहाँ ठाठा नहीं बोलते, वहाँ ठाठा नहीं बोलते। अत्र अत्र कि वहाँ रुका के बाद मुझे चौके में जाना है, वही रुका जाने तो आगे वही तो वहाँ तिष्ठ बोलने के बाद ठाठा बोलेंगे तो आगे ले जाना है, आगे लिए वहाँ खड़े में रखना है। तिष्ठ तिष्ठ करते रुको, रुकने के बाद फिर ठाठा बोला, अब आप यहीं रुके आगे नहीं जाए तो गलत हो जाएगा। इसके बाद ठाठा लोग बोलेंगे पूजा में अब आप रुके तो आप रुके रहे, आप रुके रहे। ऐसा माता जी बोल रही तिष्ठ धातु बैठने अर्थ में आती है, ठा माने रुकने अर्थ में आती है। बैठना और ठाठ होने रुकना, ठहरो मतलब संगीत करना, मतलब वो तो बात के पर वो उसके लिए आह्वानम है, वही अर्थ हो गया कि आप तिष्ठ पर आए, अब आप ठहरो, मतलब आप यही रुकना, ना जाना नहीं, ये तो अपनी भाषा में था। नहीं आपका आने के बाद अब आप रुके। तिष्ठ माने बैठना, तिष्ठ माने बैठना और
खैर हाँ बताओ, वहाँ बैठ के तो आप जाएंगे, प्रधान वहाँ मंत्री नहीं से है। बैठ कर तो नहीं बोलती थी। नहीं वहाँ बिठा देंगे तो आगे उतरो आप उतरो वहाँ बिठा देंगे तो यहाँ का होता रहेगा। हाँ पर अंदर ले जाके बिठा देना उच्चासन विराजमान को। हाँ तो वहाँ अच्छा से में फिर तिष्ठो अब ये देखिए झंझट है नहीं कई बार बोलते हैं, कई बार लोग बोलते हैं मतलब ऊंचा से तिष्ठो। नहीं, हमारा जो अपना भाव लगाया, हमने जो भाव लगाया पूजन में कि हमारे भगवान की दो मुद्राएं हैं, एक खड्गासन एक पद्मासन। तो जब हम उनको आह्वान करते हैं तो हम जो आदेश तो कर नहीं सकते, भगवान बैठे हो तो खड़े हो जा चलो, और खड़े होते चलो बैठ के चलो। तो हमने जो अपना एक मौलिक चिंतन से दिया कि खड़े हुए भगवान को या ठहरे हुए भगवान को हम तिष्ठ रूप में बढ़ाएं और खड़े हुए भगवान को हम ठाठा के रूप में स्थापित करें। वहां आदेश आज्ञा नहीं चलती। भगवान आप जिस स्थिति में हैं, खड़े हैं तो खड़े आ जाइए, बैठे तो बैठे आ जाइए, हम तो अपने हृदय में विराजमान करना चाहते। ये भक्ति मार्ग का है, भगवान आते जाते तो है नहीं, लेकिन जो पुष्प कमलों की रचना करके हम आह्वान स्थापन करते हैं वो इसलिए करते हैं कि हमारे भगवान पुष्पों पर चलते हैं, या इसलिए पुष्पों की रचना करते हैं। ये पुष्प भगवान नहीं है। दिक्कत ये है कि हमारे पंडित विद्वानों ने इस पूजा को कचरा कर दिया। ये पुष्प भगवान नहीं है, भगवान तो वेदी में विराजमान है, तो उनको हम अपनी भक्ति के द्वारा आह्वान करके अपने हृदय में बुलाना चाहते हैं, तो आएंगे कैसे? फिर पुष्प कमलों की रचना, 225 कमल रचे जाते, भगवान किस तरफ चल रहे कोई पता नहीं। क्या प्रवचन सार में कहा, ठान निषेध विहारा, भगवान चलते हैं बैठते उठते हैं, ये वाणी होती है कैसी होती है? उन्हें एक शब्द कह दिया, मायाचार होती। स्त्री का मन कहाँ कब पलट जाए पता नहीं, भगवान कब किधर चल रहे पता नहीं। उदयचंद जी ने इसका एक अर्थ और बताया है? उदयचंद जी ने हाँ, इसका एक अर्थ और बताया, हम बताएं क्या बताएं? बता दीजिए। माताचार्य, हम बताने वाले थे आपको, उसे माताचार सिखाया नहीं जाता, तो स्वभाव से आता। जैसे गाय है, बछड़े को जन्म देती है तो वो बछड़े को दूध पिलाना नहीं सिखाती, वो स्वाभाविक है, उसके अंदर वो प्रक्रिया आ जाती दूध पिलाने। जब वो मातृत्व आ जाता है, स्त्री में मातृत्व आ जाता है, तो मातृत्व के रूप में उसको देखा जाता है। दूसरा अर्थ है, अब जैसे आप एक उस नारी के रूप में बैठे, अब आपको पता नहीं लगता कि आपका कब पल्लू ऐसे आपने ऐसे कर लिया, आपका उतना सूक्ष्म उपयोग होता है कि आपके शरीर की एक्टिविटी, पल्लू करना, इधर करना, पल्लू इधर पहुंचना, उसमें बिल्कुल सूक्ष्म अपने आप संस्कारगत होता है। तो थोड़े थोड़े अर्थ आप लोगों के बीच में समझ रखे हो, पर वो व्याकरण की वाणी से अपन करते हैं। लेकिन कवि ने एक जगह लिखा है, बिना सिखाई चातुरी त्रियन की विख्यात, पशु पक्षिन में हूँ लगी मनजन की क्या बात। बिना सिखाई चातुरी त्रियन की विख्यात, पशु पक्षिन में हूँ लगी मनजन की क्या बात। कोयल कभी अपना घोंसला नहीं बनाए, कोयल अपने बच्चों को कहाँ रखती है? कौवे के घोंसले। वो कैसे रखती है मालूम है? वो देखती रहती है कि कौवी अब चली गई, कहीं जाएगी उड़ करके, और उसके अंडों को चोंच से नीचे गिरा देगी और अपने अंडों को रख के उड़ जाएगी। हाँ अम्मा, ऐसे थोड़ी होती है। जब कौवा आएगा तो उसके अंडों को कुछ नहीं करेगा, वो एक से रहते हैं अंडे,
उसको गिराते ना, अगर गिराते नहीं तो कंफ्यूजन होता है कि 2 के 4 कैसे होते पता नहीं। फिर वो उसके बाद उनका पोषण वही करती है। हाँ, कवाई करता है। कौई करती है। बड़ा होने के बाद उसको जाना लाना सब करेगी। हाँ बिल्कुल, खाना ना पिलाना सब करेगी। और जैसे ही वो बड़े हुए बस मतलब क्या कुछ नहीं करती है, कुछ नहीं करती। वो जाती भी नहीं हुआ उसके पास, जाएगी तो मर जाएगी, वो मार देंगे सबको भी मिलेगी उसको। कवि के पास जाती नहीं। यही तो है बिना सिखाई जाती। किसने सिखाया उसे? लोग टेंशन फ्री रहती। हाँ यही तो है। नोट पशु पक्षी में हूँ लखी। जब पशु पक्षियों की जाति में चतुराई पाई जाती है तो मनुष्य जाति की स्त्री में चतुराई पाई जाती है। पशु पक्षियों में हूँ लखी। दीदी हमारे जीवन में जो नीति शास्त्र है ना, वो श्वासों में बसा हुआ है। सिखाना नहीं पड़ता। पशु पक्षी में ना, पशु पक्षी में हूँ लखी, पशु पक्षियों में हूँ लखी। मनोजन की क्या बात। जिसने धर्म परीक्षा पढ़ लिया, सारी स्त्रियों की चतुराई पता लग जाती। और बुद्धिमत्ता पढ़ना है तो क्षणिक चक्र नंद श्री की बुद्धिमत्ता। क्षणिक की क्या परीक्षा लेती है पर भाव, साले कीचड़ बचा दिया है। 32 चावल में जो है उसने कह दिया 32 चावल की बोला, इतना सा नाखून में तेल भर के पहुंचा दिया लगा के यार स्नान करना। हाँ, स्त्रियों ऐसा नहीं है कि स्त्रियां सब भोंदू होती हैं या वो होती हैं, पर उनकी बुद्धिमत्ता जब उल्टी चलती है तो उनका माप दूसरा नहीं होता। और अच्छाई में चलेगी तो उनकी अच्छाई में आदमी जो है फेल हो जाए। नीतिकारों ने लिखा एक श्लोक दिया, कार्येषु मंत्री वचनेषु दासी भोज्येषु माता शयनेषु रम्मा धर्मानुकूला क्षम्या धरित्री षड्वी गुणैः स्त्री कुलतार्मीशा। जिस स्त्री के अंदर 6 गुण हैं वो कुल को तार देती। कार्येषु मंत्री, मंत्री किसे कहते हैं? जिसमें 3 मन पाए जाए, जो 3 मन का संयोजन करता उसे मंत्री कहते हैं। एक राजा का मन, दूसरा प्रजा का मन, तीसरा स्वयं का। राजा क्या चाहता है, प्रजा क्या चाहती है, और उसका निर्णय जो सही उसका मन लेता है, तीनों का हित देखता है, वो मंत्री होता है। गृहिणी अपने परिवार को यदि सुरक्षित रखना चाहती है तो तीनों के हित की बात सोचे, वो घर सुरक्षित रहे। छोटी क्या चाहती है, बड़ी क्या चाहते हैं, क्या चाहते, सही बोल। तीनों का निर्णय। इस समस्या को ऐसे सॉल्व किया जा सकता है, इसको ऐसे सॉल्व किया। अब जो तुम कह रहे नहीं हम कह रहे वही हो तो कर लो तुम्हारे हिसाब से, हमारी जरूरत क्या है पंचों को फैसला शर्मा दे फलाना वही रहना कर लो। कार्येषु मंत्री वचनेषु दासी, दासत्व भाव होना चाहिए वचनों, समझ।
करने के बाद अहंकार ना, वही दास। भोज्येषु माता, भोजन कराते समय उसका माँ का है, चाहे वो पति को करा रही, चाहे ससुर को करा रही, किसी को भी भोजन करा। ये सबसे ज्यादा दुर्गुण जो है स्त्री जाति का सबसे बड़ा, कि भोजन कराते समय ही सबकी बुराइयां पड़ोती। नंद ने ऐसे किया, जेठानी ने ऐसे किया, देवरानी ने ऐसे किया, फलाने। आदमी का दिमाग खराब हो जाता है, क्योंकि 4 रोटी गेहूं 2 में खा, इसलिए कभी भी है। क्या बात करते हो यार, दुर्लभ नहीं, हमने ऐसे सब देखे हैं, रत्न देख रखे बेटा हमने, इसलिए तो हम कचरा नहीं होते। जीवंत, मैं काल्पनिक बातें नहीं करता हूं। सबसे बड़ी बहन शादी हो गई, उसका स्नेह मालिक जिस घर में ब्याह की गई, वो गांव में रहते थे, शहर में थोड़ी सी किराने की दुकान थी काम का। फिर उनके पास थोड़ा पैसा आ गया तो उन्होंने कहा भाई ठीक है, अपन कुछ जमीन ले लेते हैं मकान बनाने। 2 बड़े भाई थे, तो ये दूसरे नंबर के थे, उनके एक बड़े भाई और एक बहुत छोटा था, वो 4वीं 5वीं पढ़ता हुआ, उसका छोटा था। तो दोनों बैठ करके बात कर रहे कि अपन एक काम करते हैं, जमीन ले लेते हैं और अपन दोनों भाइयों के उस हिसाब से करते हैं। तो बहन ने कहा कि नहीं ऐसे नहीं, ये छोटा था। बोले पैसे की कमी है, कुछ ऐसा है, बोले इसका हिसाब। दीदी हमने सब जीवंत धर्म देखा, इसीलिए हम ये सब कचरे को नहीं रखता हूं। आज वो स्वर्ग में देवी है, कभी भी कुछ कोई घटना हो गई थी उसके साथ, लेकिन आज भी उसके अंदर वही करुणा, वही वात्सल्य, वही प्रेम प्रीति आदमी के अंदर। व्यक्ति जाता है लेकिन फिर भी जिंदा रहता है, दूसरे के अंदर जिंदा रहता है, खुद जाने के बाद दूसरे के। वो ठीक है, हमारी इस पर्याय से जुड़ा हुआ जीव था तो उसको निकट से देखा। तो आज भी वो ऐसी महिलाएं हैं जो पहले नहीं, हम क्या है, ये है तो हम। वो जन्म देने वाली माँ, उसको देख, स्थितियां अलग अलग होती हैं समय की। तो उसके जो मामा थे, माँ के मामा, उन्होंने शादी नहीं की थी या हुई नहीं थी, पुराने जमाने का सब करते थे, तो वो व्यापार करते थे। तो जब कभी आते थे मिठाइयाँ और कुछ पैसे लाते थे, तो माँ को दे जाते थे, वो हम ही संभालते थे सब, वो तो उसके खजांची बनी थे। तो अब पिताजी को पैसे की कभी जरूरत पड़ गई, परेशान होते थे। तो देखो कितनी बड़ी मंगी, देखो उस अनपढ़ जीव में कितना बड़ा विज्ञान था। तो पड़ोसन को कहा, पिताजी को नहीं कहा, पड़ोसन को कि एक काम करो, कि उनके पापा बड़े, पिताजी बड़े परेशान हो रहे हैं, तो तुम एक काम करो कि पैसे उनको दे दो, और तुम ये कहियो कि हमें को ब्याज दे हैं, ब्याज तो ऐसे दे देंगे डायरेक्ट, तो वो समझने के लिए सब ये है। तो वो अपनी पड़ोसन को ये कह करके और पिताजी को पैसे दिलाते कि तुम परेशान मत हो, ये पैसा ले जाओ, जब तुम कमाओ हमें दे दे। मंत्री का काम, मंत्री का काम ये है कि विपत्ति में क्या, सुख में तो सब सलाह देते, विपत्ति में कहना कि नहीं, क्यों घबराते, क्यों रो रहे हो, 2 हाथ तुम्हारे 2 हमारे, मेहनत करेंगे, मजदूरी करेंगे, घबराने की जरूरत नहीं। वो होती है मंत्री। दीदी हमने सारे व्यक्तित्व देख रखे हैं, लेकिन कभी घबराते नहीं, हम कभी नहीं घबराते, किसी से भी नहीं घबराते।
कार्येषु मंत्री वचनेषु दासी पूज्येषु माता। भोजन कराते समय माँ का हृदय होना चाहिए। क्या है तुच्छ पुच्ची बातें, बैठ गए रामायण निकल गए, क्या इनका सार निकलता हो? निकला क्या? किसका सार निकल के दिया बता दो। सारा जीवन भर वो चार कसायों का, चार संज्ञाओं का सामान ढूंढते रहे। उन्हें ऐसा कह दिया, उन्हें वैसा कह दिया, उन्हें ये नहीं लिया, उन्हें वो लिया, उन्हें ऐसा नहीं दिया, उन्हें वैसा नहीं दिया, करते रहो जैसा। अपने जीवन को कचरा कर रहे हैं हम। सैनेषु रंभा, रंभा के समान सुख, सैन में सुख देने वाली। अंजना 22 साल तक पति का मुंह नहीं देखा, और जब मित्र आया कि पवन जय आपसे मिलना चाहे, द्वार खोल दिया। कोई शिकायत नहीं कि तुम पहले क्यों नहीं आई, और तुमने ऐसा क्यों नहीं किया, तुमने ऐसा क्यों नहीं भेजा, तुमने ऐसा क्यों नहीं किया। पहले तुम मेरी ये करो, पहले तुम वो करो, तब तुमसे बात करेंगे। क्या उस नारी हृदय को कहते। हमने आदर्श नारियों को देखा है, और नारी की चरम जो पराकाष्ठा होती ना दुष्टता की, उसको भी देखा है। चरम पराकाष्ठा, नारी का अद्भुत वात्सल और प्रेम भी देखा है, और उसकी चरम पराकाष्ठा भी। इसलिए कहीं इधर इधर कुछ भी नहीं, यहाँ तो बिल्कुल दर्पण बन गया हूं। मुझे जो चाहिए था दीदी मुझे मिल गया, बस ये नौकर में है कि शरीर को चलाने के लिए, बाकी वो श्वास है मेरी जीवन जीने के लिए। तो देगा कौन, क्या दे सकता है क्या किसके पास, ये बता दीजिए। एक पुद्गत शब्दों के पीछे हम जिंदा जिएंगे कि वो हमसे बोले या हम उनसे बोले। जिसको जरूरत होगी वो आएगा, नो मारना टकराएगा। अभी हम आपसे अभी बोल रहे थे, हम नहीं फोन लेना चाहते, हो गया, बहुत देख लिया, बहुत कह लिया है। लोग शब्द सुनने के लिए तरस है। ये शब्द बहुत कीमती हैं, अमूल्य रत्न है। बार बार कहते हैं कि मन वचन का ये रत्न है। हमने रत्नों की कीमत, अपने वचनों की कीमत नहीं है, हमें दूसरे के वचनों की कीमत को कचरा करेंगे। खुद कह करके मुखर जाते हैं, उसके वचनों की कीमत मैं 3 काल में नहीं कर सकता हूं। जो कह करके मुखर जाए वाली नहीं है। मेरे कौन से बेजर न पानी और कौन सी किसी से सगाई करनी, उसके करता रहूं। हमारे दीक्षा गुरु, हमारे शिक्षा गुरु को हमने ऐसे ही देखा, 1 बार 2 बार समझा दिया, ठीक है तुम्हारे तुम जाओ जाओ, जहां जाना हुआ जाओ। हमारे बात तो दिमाग लगाते ही नहीं थे, वो बिना पूछे भाग गए थे, जा रात मेरे कपटी को मर तेरे बाप का मान। ये हमने दिए तो हम ले सकते, लेने का अधिकार, और किया है हमने। दीदी हम ऐसा पोपट का नहीं बोलते, रहना है हमारे तरीके से रहो। इजा दुनिया पर इजा तक, जब तक बोलते नहीं है बोलते नहीं है। हाँ टोको रोको नहीं माने ठोको, अपना तो पूरा फार्मूला है। हाँ हमें धमकी दिखाते लोग। सब व्याकरण खो गई बहन जी, कुछ नहीं होता। जिंदगी दर्द का व्याकरण हो। हाँ पढ़ो बेटा। यद्यपि व्यवहार में ऐसे प्रयोग होते हैं,
तथापि इस प्रकार के व्यवहार को शब्द ने अनुचित माना है, क्योंकि पर्यायवाची न्याय की दृष्टि से अन्य अर्थ का अन्य अर्थ के साथ संबंध नहीं रह सकता। अर्थ में प्रयास हो जाता है, प्रसंग कुछ चल रहा है, प्रसंग कुछ डाल रहे, तो कभी उसका निर्णय नहीं होता। शंका इससे लोक समय का तो व्याकरण शास्त्र का विरोध होता है। हाँ, समाधान, यदि विरोध होता है तो होने दो, इसमें हानि नहीं है, क्योंकि यहाँ तत्व की मंशा की जा रही है। दवाई कुछ पीड़ित पुरुष की इच्छा का अनुकरण करने वाली नहीं। हाँ, दवाई तो कड़वी है, वही पीना पड़ेगी। आप सोच रहे हैं कि नहीं हमें मीठी दवाई तो हम ठीक हो जाए, तो भैया तू गायक आए कोई इधर है। तो दवाई जो है रोगी पीड़ित पुरुष की इच्छा के अनुकरण करने वाली नहीं होती है। अब तुम इलाज भी चाहते हो और डॉक्टर को सलाह भी दे रहे, तो तू जानता था इलाज तो इधर का हुआ है, कर ले। चलो थोड़ा और कर लो। नाना अर्थों का समविरोध करने वाला उनमें से समविरोध नहीं कहलाता है, क्योंकि जो नाना अर्थों को समर्थ छोड़कर प्रधानता से एक अर्थ में विरोध होता है वह समविरोध नहीं है। उदाहरण, वो इस शब्द के वचनादि अनेक अर्थ पाए जाते हैं, तो भी वह पशु इस अर्थ में नहीं। अथवा अर्थ का ज्ञान कराने के लिए शब्दों का प्रयोग किया जाता है, ऐसे हालत में एक अर्थ का एक शब्द से ज्ञान हो जाता है। इसलिए पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग करना निष्फल है। यदि शब्दों में भेद है तो अर्थ भेद अवश्य होना चाहिए। इस प्रकार नाना अर्थों का समविरोध करने वाला होने से समविरोध नहीं कहलाता। शब्दों में भेद है तो अर्थ भेद है, लेकिन अनेक अर्थों का विरोध करता है उसे समविरोध नहीं कहते हैं। तो उन्होंने उदाहरण दिया, बोलो। जैसे इंद्र, शक्र और पुरंदर, हाँ, ये तीन शब्द होने से इनके अर्थ भी हैं। हाँ, इंद्र का अर्थ आज्ञा ऐश्वर्यवान है, शक्र का अर्थ समर्थ है और पुरंदर का अर्थ नगर का धारण अर्थात नष्ट करने वाला हो। इसका अर्थ लिखा है दारुण में नष्ट कर। तो रक्षा करने वाला भी है शक्र, जो शक्नाति इति शक्रः, रक्षा करने में भी है, जिसके पास जो शक्ति है, रक्षा करने की शक्ति है और विनाश करने की शक्ति है, श्राप देने की शक्ति है, अनुग्रह करने की शक्ति है। इसी प्रकार सर्वत्र जानना चाहिए, अथवा जो जहाँ अविरूढ़ है वो वहाँ सम अर्थात प्राप्त होकर प्रमुखता से रूढ़ होने के कारण समविरूढ़ नहीं कहलाते। ये था, आप कहाँ रहते हैं? अपने में, क्योंकि अन्य वस्तु की अन्य वस्तु में वृत्ति नहीं हो सकती। यदि अन्य की अन्य में वृत्ति होती है ऐसा माना जाए तो ज्ञानादि की और ज्ञानादि की आकाश वृत्ति होने लगे। जो वस्तु जिस पर्याय को प्राप्त हुई है उसी रूप निश्चय करने वाले नहीं को एवं रूप नहीं करते। आशय ये है कि जिस शब्द का जो वाच्य है उस रूप क्रिया के परिणाम के सदैव ही। देखो, सबसे पहली बात, जो वस्तु जिस पर्याय को प्राप्त हुई है, मैं ये शब्द है एवं भूत में यही भ्रांतियां क्यों हो जाती हैं कि हम शब्द के प्रयास में चले जाते। क्या जो वस्तु जिस पर्याय को प्राप्त हुई है उसी रूप निश्चय कराने वाले नय को एवं भूत नय कहते हैं। जो इंद्र पर्याय को प्राप्त हुआ है, क्या देव का इंद्र बना है, वही वास्तव में इंद्र है। क्या हमने तुम्हें धोती दुपट्टा पहना के हार मुकुट बना के तो इंद्र बना दिया, तो वो कौन सा नय से इंद्र है? ऋजु सूत्र नहीं था। और ये जो है, जो वस्तु जिस पर्याय को प्राप्त हुई उसी रूप निश्चय कराने वाले नय को एवं भूत नय कहते। आशय है कि जिस शब्द का जो वाच्य है उस रूप क्रिया के परिणमन के समय ही
उस शब्द का प्रयोग करना युक्त है, अन्य समय में नहीं। समझ में आया सुशांत भाई? हाँ, अब देखो उदाहरण दे रहे हैं क्या। ये जबी कैसे है? जबी जबी बोलते हैं कि जब और तब को कहते हैं अनुप्रास बिठाने के लिए। जबी आज्ञा ईश्वर वाला वो तभी है। हाँ, अभिषेक करने वाला नहीं और न पूजा करने वाला। हाँ, तो तद्रूप परमान माने उस पर्याय को, इंद्र पर्याय को उसने प्राप्त किया है। इंद्र शब्द का अर्थ किस में आता है? आज्ञा और ऐश्वर्य में आता है। अब वो आज्ञा ऐश्वर्य को छोड़ करके यदि अभिषेक पूजा कर रहा है तो इंद्र नहीं कह रहा है। समझ में आ रहा दीदी? कि जिस पर्याय का जो वाच्य है, उन्होंने क्या, जो वस्तु जिस पर्याय को प्राप्त हुई उसी रूप निश्चय कराने वाले नए को एवं भूत नहीं कहते। तो जो जिस शब्द का वाच्य है उस रूप क्रिया के परिणमन के समय ही उस शब्द का प्रयोग करना युक्त है, अन्य समय में नहीं। तो आज्ञा ऐश्वर्य वाला है तभी वो इंद्र कहा जा रहा है, क्योंकि इंद्र शब्द का अर्थ है आज्ञा ऐश्वर्य को भोगने वाला। यदि अभिषेक और पूजा कर रहा है तो इंद्र नहीं कहलाता। और आप लोग जो अभिषेक पूजा कर रहे हैं अभी उस पर्याय को प्राप्त हुए नहीं। पहले क्या थे, आगे क्या होगा कोई मतलब नहीं, लेकिन धार मुकट्टा तो पट्टी बना दिया, भाई हम इंद्र बन के पूजा कर। ये कौन सा नया हो गया? समझ में आ गया ना? उसी समय के लिए है, बस उस पर्याय के लिए, वर्तमान की है। पहले क्या था और आगे क्या होगा उसका थोड़ी। समझ में आ गया ना? अंतर समझ में आ गया। एक दिन हमारे अक्षय भैया से बात हुई तो उनका गड़बड़ा पहले माँ गाड़ी आवाज। अब ये अगर अपन तो ये जो समझ रहे हैं वो समझा, या तो मेरी बात का जवाब दे जिस सूत्र में और इसमें अंतर निकाल दे, तो मान लो हमें क्या दिक्कत। एवं भूत नहीं की जो डेफिनेशन बताई जा रही है कि जो वस्तु जिस पर्याय रूप है, इंद्र पर्याय को प्राप्त हुआ व्यक्ति, इंद्र पर्याय को प्राप्त होने आज्ञा ऐश्वर्य मिल गया, तो आज्ञा ऐश्वर्य भोग रहा है तो इंद्र कहला रहा है। अब अभिषेक के लिए चला गया, इंद्र नहीं कहला। उसके पास आज्ञा ऐश्वर्य हो तो ही इंद्र है, बाकी तो नहीं। जिस समय जो पर अपनी व्यवहारिक दृष्टि में अपन ऐसा, क्योंकि तुम लोग तो इंद्र ऋजु सूत्र से बनते हो, अरे हम इंद्र बन गए, हम इंद्र बन गए। जिस समय जो जिस क्रिया से करना था। हाँ, तो वो लिखा है ना उसके, वो द्रव्य भी हो और क्रिया भी हो। क्या इंद्र पर्याय का द्रव्य भी है उसके पास और क्रिया भी है। अब आपको हमने बनाया तो इंद्र पर्याय का द्रव्य तो आपके पास है नहीं, क्रिया कर रहे हो तो मान लो थोड़ी देर के लिए, मान लो मानव मूलधन सोए, काम चला लो। इसमें भी तो जो वो अभिषेक पूजन कर रहा है ना, तो उसी समय के हिसाब से जो उसको पुजारी जो कुछ भी बोलेंगे तो फिर एक दूसरे वाला चक्कर नहीं है उसको, वो नहीं है जी। जैसे कोई व्यक्ति अभिषेक पूजन लगा के तो ऋजु सूत्र ने से उस समय की पर वो इंद्र कह दिया। तो जब ये एवभूत में भी जो आज्ञा ऐश्वर्य के साथ तो उसको इंद्र कहा, लेकिन जो पूजा वगैरह कर रहा है तब उसे इंद्र नहीं कहते। यहाँ नहीं, तो जो भी कहेंगे उसको तो उस वक्त जो पुजारी कहते हैं कुछ भी कहते हैं तो वो भी फिर वही ऋजु सूत्र वाले बात नहीं आएगी। वो कैसे नहीं, वो समझ रहे वो कैसे नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ भी तो उस वक्त जो कर रहे हैं पूजा नहीं कर रहा है, लेकिन उन्होंने जो दिया है, जो वस्तु जिस पर्याय को प्राप्त हुई उसी रूप निश्चय कराने वाले नए को एवं भूत नहीं कहते। आज्ञा और ऐश्वर्य पद की प्राप्ति में ही उसका इंद्र पद है। आप उसको सोचो, मूल परिभाषा पे जाओ, नहीं तो अनवस्था दोष उत्पन्न हो गया, ऋण सूत्र यहाँ भी लगा दिया तो फिर उसका मतलब क्या हो। हाँ, नहीं तो वो समझना नहीं है। जो इंद्र पर जो वस्तु जिस पर्याय को प्राप्त हुई उसी रूप निश्चय कराने वाले नए को एवं भूत नहीं कहते। तो इंद्र पर्याय को जब प्राप्त हुआ है और इंद्र का अर्थ है आज्ञा ऐश्वर्य, तो उसकी इंद्र पर्याय भी है और आज्ञा ऐश्वर्य है, तभी वो इंद्र है। यदि वो ये सूत्र में आएगा तो वो सूत्र में नहीं, इसलिए नहीं आएगा। हाँ,
जब गमन करती हो तभी गाय बैठी हुई नहीं और न सोती हुई, अथवा जिस रूप से अर्थात जिस ज्ञान से आत्मा परिणत हो उसी रूप से उसका निश्चय करने वाला नहीं एवं रूप नहीं। जब सोई हो गाय तो गाय नहीं बोलेंगे महाराज जी जैसे गाय सोई है बैठी है तो उसको गाय नहीं बोलेंगे क्यों वो परे तो उसे गाय की तो परे है। अरे गाय की पर गमन गाय की चलती हुई को गाय कहते हैं, चलती को गाड़ी कहें, नगद माल को खोया और चलती चक्की देखकर बैठ कर भी न रोया। चल रही है तुम्हारी नहीं रुजु सूत्र नहीं भी कौन सा कह रहे हैं यही तो वो है आचार्यों का अपना गणित है। यथा इंद्र ज्ञान से परिणत आत्मा और अग्नि रूप ज्ञान से परिणत आत्मा ये निगम आदि नए कहे उत्तर सूक्ष्म विषय वाले होने के कारण इनका यह क्रम कहा है। पूर्व नए आगे के नहीं कहा, इसलिए भी यह क्रम कहा है। इस प्रकार ये नए पूर्व विरुद्ध महाविषय वाले और उत्तरोत्तर अनुकूल अल्प विषय वाले द्रव्य की अनंत शक्ति, इसलिए प्रत्येक शक्ति की अपेक्षा वेग को प्राप्त होकर ये अनेक विकल्प वाले हो जाते हैं। ये सब नए गुण मुख्य रूप से एक दूसरे की अपेक्षा करते ही सम्यक दर्शन के हेतु हैं। जिस प्रकार पुरुष की अर्थक्रिया और साधनों की सामर्थ्यवश यथायोग्य निवेशित किए गए तंतु आदि पट आदि संज्ञा को प्राप्त होते हैं और स्वतंत्र रहने पर कार्यकारी नहीं होते, उसी प्रकार ये नए समझना चाहिए। प्रकृति में तंतु आदय तंतु विग्रह करेंगे ना तंतु आदय नहीं तंतु आदय तंतु शब्द है ना ये संधि है। हाँ वो विच्छेद करेंगे तो तंतु आदय तंतु आदय तंतु आदय एवं विषम दृष्टांत, क्योंकि तंतु आदि निरपेक्ष रहकर भी किसी न किसी कार्य को जन्म देते ही हैं। देखते हैं कि कोई एक तंतु त्वचा की रक्षा करने में समर्थ है और एक बनकर किसी वस्तु को बांधने में समर्थ है। हाँ देखो ये ऑपरेशन पद्धति है, आचार्य चिकित्सा पद्धति का ज्ञान अपन को करा रहा है। ये नहीं है कि ऑपरेशन आज ही हो रहा है, एक तंतु त्वचा की रक्षा करने में समर्थ है। पहले ऑपरेशन होता था, आया ना इसमें आ गया। सबसे सूक्ष्म तो यही है क्या? हाँ ये भी तो है हार्ट की जो नहीं ये क्या कह रहे हैं, तंतु एक तंतु त्वचा की रक्षा करने में, तंतु यानी रेशा, तंतु धागा, तंतु धागा, तो ये त्वचा की रक्षा करने में समर्थ है एक तंतु। तो ऑपरेशन से अपन टाकी लगाते हैं। और बलकल जो है पूरी वस्तु को, उसका तंतुओं का जो समूह हो गया तो किसी वस्तु को बांधने में समर्थ। क्योंकि नए निरपेक्ष रहते हुए थोड़ा भी संवेदनशील कार्य को नहीं पैदा कर सकते समाधान, ये कोई दोष नहीं, क्योंकि जो कुछ कहा गया है उसे समझे, कहे गए अर्थ को समझे बिना दूसरे ने यह उपालंब किया है। हाँ अब क्या कह रहे हैं, देखिए आप कितनी बड़ी बात छोटों को कह रहे हैं, शंका इतनी बड़ी कि आप विषम दृष्टांत में तंतु आदि विषम दृष्टांत देखिए, तंतु आदि निरपेक्ष रहकर किसी के कार्य जन्म नहीं देते हैं और देखते हैं एक तंतु त्वचा की रक्षा करने में तो बलकल में वस्तु बांधने में समर्थ है, किंतु ये नए निरपेक्ष रहते हुए थोड़ा भी सम्यक दर्शन कार्य को पैदा नहीं कर सकती, यानी अलग अलग है तो ये नहीं कर सकते। अब समाधान क्या दे रहे हैं, यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि जो कुछ कहा गया है उसे समझे नहीं,
क्या हम अपनी बात कहना जानते हैं, दूसरे की सुनना नहीं जानते हैं, इसलिए कभी निर्णय नहीं होता। यदि आपको अपनी बात कहना है तो सबसे पहले उसको कहो तुम्हें क्या कहना चाहिए, तो आप जीत जाओगे। और अपनी अपनी कहते रहोगे, दूसरे की सुनोगे, ना तो कभी जीतोगे और ना कभी तुम उसका निर्णय कर पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। तो अपने अपने हिसाब से क्या कह रहे कि यह कोई दोष नहीं, क्योंकि जो कुछ कहेगा उसे समझे नहीं, कहे गए अर्थ को समझे बिना दूसरे ने उपालंब दिया है। उपालंब मतलब उलाहना। हमने यह कहा है कि निरपेक्ष तंतु आदि में पटाधिकार नहीं पाया जाता। अकेला कुछ नहीं करता ऐसा नहीं है, अकेला नए कुछ नहीं करता है। अकेले धागे से वो लगाया जाता है, टांका लगाया जा सकता है, टांकी लगाया जाता है। और ये कह रहे हैं कि निरपेक्ष तंतु आदि में पटाधिकार नहीं पाया जाता। अब अकेला जो है धागा, हाँ ये एक व्यक्ति ने बहुत अच्छी बात की, चलो इसको पूरा कर देते हैं। किंतु संघाकार ने उसका जिसका निर्देश किया है वह पटाधिकार नहीं है। क्या शंकाकार ने जिस काम का निर्देश दिया है कि एक तंतु जो है रक्षा करने में समर्थ है, तो एक बार जब हमारे योगिन सागर द्वारा वो बहुत अच्छी बात कहते, अकेला चला भाड़ नहीं फोड़ता। क्या कौन कह रहा है अकेला चला कुछ नहीं कर सकता है? यही कहते हैं ना कि अकेला चला भाड़ नहीं फोड़ता है। अकेला चला भाड़ नहीं फोड़ता है, अकेले चने में बहुत ताकत है, भड़ूंजी की आंख फोड़ देती है। अकेले को कभी अकेला मत समझो और अकेले को कभी अकेला मत छोड़ो। हाँ ये मत सोचो बेटा, जो कढ़ाई होती है ना पूरी भरी हुई चने की, तो अकेला चना क्या पूरा भाड़ फोड़ेगा? वो कढ़ाई तोड़ता नहीं, मैंने उसकी बोल, लेकिन उस ताकत ये अकेले चने में इतनी ताकत है, वो चढ़ के इधर लग जाए नहीं बन जाए। सबको सब लोगों के पास आधी अधूरी कहावत है, हमारे पास पूरी आगे किया जाता है। रावण मुझे मार, सिंह से नहीं पूछ से मार। सॉल्यूशन हो गया इसका। हाँ रावण मुझे मार सॉल्यूशन नहीं है। हाँ अभी अधूरा मारेगा कैसे? बोले सिंह से नहीं मार तो पूछ से मार, लेकिन मार मुझे, यानी चला के पंगा लेना। हाबिल मुझे मार का मतलब है हम चला के मैंने कहीं से लड़े, हमें यदि हमने मन में धार रखा है तो हम कभी भी उसका निर्णय नहीं कर सकते हैं। हम हमेशा पहले दूसरों पे गलती थोपेंगे, उसको भरमाएंगे और बस फिर हमें करना ही नहीं कुछ। जिस तरह से अपना काम सरता वो तो करते हैं, जिस तरह से अपना काम सरता वो कार्य करते हैं। हाँ स्वार्थ लाग सभी कर प्रीति, संसार में स्वार्थ लाग सभी कर प्रीति। माता जी भजन गाती थी, स्वार्थ को संसार जगत में, स्वार्थ को संसार जब तक बैल लगे। 5 भजन के फिक्स है। अब तुम लोग हैं तो वही तो भरा हुआ है हमारे अंदर, उसी का दिया हुआ कि संसार स्वार्थ का है। जब तक बैल जो है वो उसमें ताकत रहती है तो जो है बेचारा वो उसको लादता है बंजी में, तो जब बेचारा असहाय हो जाता है तो ऐसे छोड़ देते हैं, खाते रहो फिरता गली गली रे। शंका तो वह क्या है? समाधान केवल तंतु आदि का कार्य है। क्या पट बनाना तंतु का कार्य है? तंतु आदि का कार्य भी सर्वथा निरपेक्ष
तंतु आदि के अवयव में नहीं पाया जाता। हाँ, जो है तंतु आदि का कार्य भी सर्वथा निश्चित तंतु आदि के अवयव में नहीं पाया जाता, इसलिए इसके हमारे पक्ष का ही समर्थन होता है। हाँ। इसलिए इससे हमारे पक्ष का ही समर्थन होता है। यदि यह कहा जाए कि तंतु आदि में पटाधिकार शक्ति की अपेक्षा है ही, तो यह बात बुद्धि और अभिधान अर्थात शब्द रूप निरपेक्ष नयों के विषय में भी जानना चाहिए। हाँ, जब वहां सिद्ध हो सकती थी यहाँ भी सिद्ध हो गई। अब तुम खींचने की बात करते हो, हम अब क्या बताएं, एक जगह सिद्ध कर दो दूसरी जगह अपने सिद्ध हो जाए। न तुम अपनी बात सिद्ध कर पा रहे, ना दूसरे की सिद्ध कर रहे, ना दूसरे को गलत सिद्ध कर पा रहे, ना स्वयं को सही सिद्ध कर पा रहे, अब लटके रहो। उनमें भी ऐसी शक्ति पाई जाती है जिससे वे कारणवश समय दर्शन के हेतु रूप से परिणाम करने में समर्थ है। इसलिए दृष्टांत का दृष्टांत में सामने ही है। चलो भाई, अब विशेष कल कर देंगे, टाइम लगेगा। ये शब्द सही है, दृष्टांत से द्राष्टांत, ये बराबर है। मतलब लेख पर, हाँ ऊपर गया दृष्टांत है। ये री का आर बन करके ये भाव पक्ष में चला गया। दृष्टांत से दृष्टांत बना ना, तो ये ऊपर अभी सुबह दोपहर में पढ़ी थी ना, पूर्वव्यंजन उपरी परोव्यंजन धा, पढ़े जाओ। नए सहते उर्मी घर जो बढ़ाए पड़ जाओगे, शब्द के अर्थ स्वयं कर दो, शब्द दोष भी नहीं कोई भी शर्त हो, शब्द स्वयं बतला देते। शब्द है